अपनी गवाही शेयर कर रहे थे, सो इट वॉज वेरी एनकरेजिंग। सो ये स्टार्टिंग से मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, और मसीह परिवार में पैदा होने के बावजूद भी इतना विश्वास में नहीं थे। इनके मम्मी पापा बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग विश्वासी, स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, लेकिन जब ये बड़े होने लगे तो धीरे धीरे रॉन्ग कंपनी में चले गए इनके जो बेटे, और वहाँ पे रॉन्ग कंपनी होने के बाद फिर गैंग में घूमने लगे लोगों के साथ, फिर वही मार धाड़, एक गैंग दूसरे गैंग से लड़ाई करना, ठीक है। सो लाइक दैट। सो वन डे क्या हुआ, इनके साथ एक हादसा हुआ कि इनका एक लड़की के साथ लड़ाई हुआ, तो इन्होंने उनको बहुत मार दिया एक्चुअली, वो क्या रहता है अपने गवाही में। तो मारने के बाद उनको पता नहीं वेदर ही इज अलाइव और डेड। तो मारने के बाद वो लोग वहाँ से भाग गए, ठीक है। सो इनको पता नहीं कुछ क्या है, क्या हो रहा है, एंड ही वाज सो टेरिफाइड। इसके बाद क्या वो उसका क्या होगा, वो लड़का मर गया तो मेरा पूरा लाइफ स्पॉइल हो जाएगा, मेरा पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए वो वहाँ से चले गया, एंड ही वाज वेरी डिस्करेज। वो वैसे ही, क्योंकि ना मसीह में क्या होता है, एक बार अगर आप प्रभु को विश्वास कर लेते हैं, एक बार वंस यू बिलीव इन जीसस, जब इंसान विश्वास करने के बाद दूर चला जाता है ना, तो उसका शांति, उसका जो लाइफ है उसमें प्रॉब्लम होता है। बिकॉज द पर्सन हु हैज टेस्टेड द लव ऑफ गॉड, द पर्सन हु हैज टेस्टेड द लव ऑफ जीसस, इफ ही गो अवे, he cannot have a peaceful life. Life will be miserable. ऐसा लगेगा कि भारी बोझ उठा के चल रहा है। You see, so this guy was जो बहुत डिप्रेशन में चले गए, बहुत टेंशन हो गया, तो इन्होंने सोचा मैं अपने लाइफ को ख़त्म कर लेंगे, let me end my life. So फिर ये कह रहे थे कि ना सड़क में चल रहे थे, सोच रहे थे कि मैं कहाँ अपना जान दे दूँ, सोच रहे मैं कहाँ जाके सुसाइड करूँ, ठीक है। तो चलते चलते एक कोई जानकार है, वो मेरे बाइक में आए, तो उनको बोला मैं तुमको एक जगह पे लेके चलता हूँ। तो उनको एक जगह पे लेके गए, तो लेके जाके चर्च में ले गए, एक जगह बोल के वो चर्च के अंदर ले गए। तो वहाँ पे उन्होंने परमेश्वर के वचन सुना, और तो ना जब वो चर्च के अंदर आए तो पास्टर वहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, सर्विस के बाद में मिले। तो पास्टर ने इनसे पूछा कि ना तुम बेचैन से लग रहे हो, तुम कुछ छुपा रहे हो अपने अंदर। तो ये लड़का सब कह रहा है पास्टर को कैसे पता, ठीक है, क्यों पास्टर कह रहे हैं मुझे लग रहा है तुम्हारे अंदर कुछ दिक्कत है, तुम लोग कुछ चीज़ छुपा रहे हो। लेकिन कह रहे नहीं मेरे को तो कुछ दिक्कत नहीं, बाहर से ऐसा दिखा रहे कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई एम कम्प्लीटली फाइन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मतलब एक होता ना शाय फील करना या एंग्जाइटी हो जाना। सो तो फिर पास्टर ने बोला उनसे कोई नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहते हो, लेकिन मैं तुमको फिर बताना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ है तुम्हारे अंदर, तुम कभी भी गलत डिसीजन मत लेना, ठीक है, डिप्रेशन में आके डोंट टेक द रॉन्ग वे। तो फिर उसके बाद वो लड़के ने बोला सो पास्टर ने बोला उनसे कि प्रभु यीशु मसीह कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है, जीसस क्राइस्ट कैन डू एवरीथिंग, ही कैन डिलीवर यू फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम। तो जब लड़के ने ये बात सुना कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो उसके अंदर ना एक इंस्पिरेशन कि प्रभु यीशु मसीह कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो वही चीज़ सब तलाश रहा था कि कोई उनकी मदद करे। सो जब उन्होंने सुना कि प्रभु यीशु मसीह मेरी मदद कर सकते हैं, सो उसने क्या करा, और कई जगह जाने को छोड़ के वो अपने घर वापस चले गए। अपने घर वापस जाके उसने क्या करा पता है, he went to his room and he started praying। और मम्मी पापा देख के हैरान हो गए कि लड़का इतने दिन से प्रार्थना नहीं करता है, और सडनली क्या हो गया उसको, प्रार्थना करने जा रहा है। एंड इवन पेरेंट्स वर शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। सो फिर उसने जब प्रार्थना करा, एक हफ्ता उसने प्रेयर करा, तो फिर उसने ये प्रार्थना में बोला, प्रभु यीशु अगर आप जीवित खुदा हैं, अगर आप ही सच्चे खुदा हैं, तो मुझे इस डिप्रेशन से आप बाहर निकालें, मुझे इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकालिए। अगर आप सच्चे खुदा हैं, ये करके वो प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो वो अपने जीवन को एंड करने जा रहा था। तो वो ऐसे प्रार्थना करने लगा एक हफ्ते तक। फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया। तो उत्तर ऐसा दिया कि वो जो डर था, जो लोग उसको मारने के लिए घूम रहे थे, जिनका उसने जिसको हर्ट करा था,
वो लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई, मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ वो बता रहे थे, जिससे उनका विश्वास इतना बढ़ गया प्रभु में that from that time onwards his heart changed. और ये उन्हीं लोगों के पास गए जो इनके दोस्त थे, जिनके गैंग के साथ घुमा करते थे, उनके पास गए तो उनको जाके वो परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं। तो इनके दोस्त कहे, अरे तुम तो इतने टाइम से मसीह में हो, आज कैसे सडनली तुम अचानक से परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हो, गॉड इज देयर। तो उनको भी सरप्राइज हुआ। तो परमेश्वर ने क्या करा, उनको उस गैंग से अलग कर दिया, द अनगॉडली गैंग से। फिर तो ये वो कह रहे थे, मैं ये गवाही स्पेशली मसीह लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, कि चर्च बेशक हम जा रहे हैं, वो चर्च जा रहे थे, मतलब एवरी डे ही वाज गोइंग टू चर्च, ठीक है, लेकिन जाने के बावजूद भी अंदर से वो रिश्ता नहीं था प्रभु का उनका, ठीक है। लेकिन जब ये इंसिडेंट आया, then he become a believer, right? अभी हम सब तो we have experienced the grace of God, we have not experienced that, but maybe in a smaller way. But ये जो ब्रदर है, his backsliding is very big, समझ रहे हैं? तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य इंसान जब तक नहीं देख सकता है, जब तक इंसान दोबारा पैदा ना, ठीक है। चर्च में जाने से या अटेंड करने से या प्रे करने से परमेश्वर का राज्य नहीं देखा जा सकता। परमेश्वर का राज्य जब भी इंसान देखेगा इस पृथ्वी पे, जब उसका आत्मा दोबारा चलेगा। अदरवाइज इफ द सोल, द स्पिरिट इज नॉट बोर्न अगेन, he will not be able to see the kingdom of God in this world. उनके वचन में बता रखा है परमेश्वर का राज्य में छोटा मस्टर्ड सीड के समान है। मस्टर्ड सीड आपने देखा होगा बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। तो प्रभु ने बोला वो मस्टर्ड सीड जब बोया जाता है अंदर, ठीक है, दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन जब बोया जाता है, बोने के बाद जब वो बड़ा होता है, वो इतना बड़ा पेड़ बन जाता है, उसके इतने बड़े ब्रांचेस आ जाते हैं that the birds there come and they form their nest, ठीक है। सो इसलिए परमेश्वर का राज्य भी इसी के समान है। इट्स वेरी स्मॉल, दिखने में ऐसा लगे कि इसका कोई वैल्यू नहीं, दिखने में ऐसा लगे कि that many people they don't acknowledge this, but in reality is very big। यही इंसान को बदल देता है परमेश्वर का राज्य, यही इंसान के हृदय को बदल, इंसान को छुटकारा देता है। अभी हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, we have entered into his kingdom। पता जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आए थे, सबसे पहला मैसेज जो उन्होंने अपने चेलों को देके भेजा, उन्होंने बोला किसी भी गांव में तुम जाओगे, फर्स्ट टेल देम द किंगडम ऑफ हेवन हैज कम नियर यू। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया। वो क्यों ऐसे कह रहे हैं? Was not the kingdom of heaven before? Why the Lord is saying, tell them that the kingdom of heaven has come near you? क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो पहले था गार्डन ऑफ ईडन में, जब आदम और ईव को परमेश्वर ने बनाया था, उस वक्त प्रभु का राज्य, परमेश्वर का राज्य वहाँ पे था। परमेश्वर से बात करते थे, having good relationship। लेकिन जब इंसान गिर गया पाप में आने के बाद, तो उसके बाद क्या हुआ, वो परमेश्वर से अलग हो गया। परमेश्वर के राज्य में जो जीवन का पेड़ था, जिसमें अच्छे बुरे का फल और जीवन का जो पेड़ था, वो जो पेड़ है हटा दिया गया। वो लोग उस गार्डन से निकाल के उसी मिट्टी में फेंक दिए गए जिस मिट्टी से हम बनाए गए, ठीक है। इस वजह से ये दुनिया में हम जी रहे हैं, दिस इज नॉट द लेवल वेयर गॉड हैज क्रिएटेड अस टू लिव। God has created us to live above the earth. That is the kingdom of God. You see? This world is a fallen world. एक गिरी हुई दुनिया जिसमें वेदना है, जिसमें we have to struggle. Okay, and that is all because of the result of sin. इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह आए, He brought the kingdom along with him. समझ रहे? He brought the kingdom along with him. So इसलिए जब वो इस धरती में आए, wherever he went, people got healed, people got delivered, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में छुटकारा होता है। There is freedom in the kingdom of God। देखिए अगर आप
परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, देयर इज नो सिन, वहाँ पर कोई कुड़कुड़ाना नहीं है, वहाँ पर कोई दुख तकलीफ नहीं है, कोई रोना धोना नहीं है। You see, there is no pain in heaven. इसलिए परमेश्वर का राज्य जब आता है तो वहाँ पे छुटकारा आता है। You see, अगर परमेश्वर के राज्य में हम चल रहे हैं, we are going to experience freedom in our life. ठीक है ना? इसलिए प्रभु ने बोला कोई भी परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता जब तक वो दोबारा पैदा ना हो। ठीक है, हम सारे जो प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करते हैं, नया जन्म हमने पाया, our spirit has been born again. You know, हमको बेशक अभी फील ना होता कभी कभार, but we have a new creation inside of us. बाइबल में लिखा है any man who is in Christ is a new creation. जो भी प्रभु यीशु मसीह के अंदर है वो एक नई सृष्टि, पुराना मनुष्य चले गया और नया मनुष्य आ गया। समझ लो, न्यू मैन इज ऑलरेडी इनसाइड ऑफ अस। इसलिए कभी भी हमारा पुराना मनुष्य आता है हमको शरीर के कामों में लगाने के लिए, तो नया मनुष्य खड़ा हो जाता है। नया मनुष्य बोलता है ये गलत है, नया मनुष्य बोलता है नो इज रॉन्ग, यू शुड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। नया मनुष्य आते से ही हम प्रेम करना सीख जाते हैं। नया मनुष्य आते से नम्रता आ जाती है जो कभी नहीं थी हमारे अंदर। समझ, नम्रता सबसे बड़ा, द हाईएस्ट फ्रूट इन गॉड्स कैरेक्टर, ह्यूमैनिटी। देयर इज नो प्राइड इन गॉड, प्राइड इज ओनली इन सेल्फ। इसलिए नया मनुष्य आते से प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर आता है। इसलिए पौल ने कहा कि नए मनुष्य को पकड़ के चलना है, नए मनुष्य के साथ हमको चलना है, पुराना मनुष्य को मान देना है। क्योंकि पुराना मनुष्य है वो कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं चलना चाहता। पुराना मनुष्य हमेशा हमको आके रोकेगा, हमेशा प्रार्थना करने में रोकेगा, हमेशा बाइबल पढ़ने में रोकेगा, जो हमारा शारीरिक नेचर पुराना मनुष्य। लेकिन नया मनुष्य बोलेगा नहीं, वी हैव टू प्रे। नया मनुष्य बोलेगा यू नीड टू गो टू गॉड, यू कांट लिव विदाउट हिज प्रेजेंस, यू नीड हिम एवरी डे ऑफ योर लाइफ। तो इसलिए हमको नए मनुष्य के साथ चलना है। तो अभी हम प्रभु के वचन में जाएंगे। सो इट इज फ्रॉम द 2 Corinthians chapter 3, ठीक है, इट्स अ स्मॉल मैसेज। तो यहाँ पर लिखा है प्रेज बी टू द गॉड and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comfort us in all our trouble, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है Praise be to God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. Listen, you comfort us in our trouble. देखो हमारे जीवन में जो troubles आते हैं, no matter what problem comes in our life, the one who really comforts us is God. Listen, in our trouble. क्योंकि जब परमेश्वर का कंफर्ट हमारी परेशानियों में नहीं होता है, तो इंसान का कंफर्ट क्या होता है? दुनिया की चीज़। कोई प्रॉब्लम आने से कोई पीने लग जाता है, कोई प्रॉब्लम आने से फिर हम दुनिया की चीज़ों को देखते हैं। We need worldly things to satisfy us, to fill the void in our heart, to strengthen us. But here Bible says, the Father of compassion and the God of all comfort, who comfort us in all our trouble, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. So परमेश्वर हमको comfort करते हैं, why? So that we can comfort others. जब हम परमेश्वर की अच्छाइयों को अपने जीवन में देखते हैं, तो हम वो दूसरों के जीवन में भी लेके जा सकते हैं। You see? That's why we need to have a strong hope in the Lord. कि प्रभु बेशक हमारी जो भी प्रॉब्लम है अभी प्रेजेंट में, उसका सलूशन है। We are going to receive comfort sooner or later. क्योंकि परमेश्वर हमको बिना कंफर्ट के नहीं छोड़ेगा। He will not leave you. इसलिए बहुत सारे लोग ना रास्ते में होप को देते हैं,
Many of us, I mean, we are human beings. So sometime, even though we are experience God's mercy, God's goodness, but sometime whenever we go through some struggle or किसी ने हमको दुख पहुंचा दिया, तो we just lost hope and we just give into the situation. ठीक है? But एक चीज ये है that God has listened to our prayer. God will answer our prayer. हमको इस आशा में रहना है. Okay? Who comfort us in all our trouble. It doesn't say in some trouble. In every trouble. ऐसा कोई situation हमारे जीवन में नहीं है. There is no problem which is out of God's help, out of God's control, that He cannot help. No matter what problem that we are going through, what struggle that we are going through, God can deliver us from that. You see? Therefore, we should not leave our faith. We should hold on to God. क्योंकि ना पता क्या होगा, बेशक आपका प्रॉब्लम बहुत समय से है, लेकिन जब आप विश्वास में खड़े रहेंगे, जब परमेश्वर आपको छुटकारा दे देंगे, you will become a testimony. एक अंकल है, ठीक है, तो ना ऑनलाइन आजकल तो ऑनलाइन सर्विस हो रहा है ना, तो एक परमेश्वर के दास है साउथ इंडिया में, और बहुत वो ऑनलाइन मीटिंग करते हैं. many people are healed ऑनलाइन. बहुत सारे लोग चंगे हो रहते हैं, गवाएं आती रहती हैं. तो उसमें एक अंकल थे, थोड़े एल्डर एक अंकल थे, बूढ़े अंकल हैं. तो ना उनका बचपन से एक आंख जो है टेढ़ा है, बचपन से एक आंख टेढ़ा है. आपने देखा होगा किसी लोगों को, मतलब वो देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि उधर देख रहे हैं लेकिन हमको देखते हैं. ओके, सो वन आई इज लाइक दैट. सो वही अंकल का एक आंख ना ऐसा टेढ़ा सा था. सो ही वाज प्रेइंग एंड वो कुछ टाइम से प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर मेरी आंखों को हील कर दीजिए, क्योंकि वो विश्वासी बने थे कुछ दिन में. तो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर आप तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो मेरा बचपन से प्रॉब्लम है, ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, यू कैन हील मी, यू नो. तो वो प्रार्थना कर रहे थे. एंड इन वन डे व्हाट हैपेंड इज, एक प्रेयर मीटिंग में वो भी प्रेयर कर रहे, परमेश्वर के दास लीड कर रहे उनको प्रेयर में. तो वो अंकल ने क्या करा, वो अंकल भी प्रार्थना कर रहे हैं, अपने हाथ रखे, उनका आंख सीधा हो जाए, ऐसा विश्वास है उनका. जो बचपन से प्रॉब्लम है उनको ये विश्वास है कि वो भी परमेश्वर ठीक करेंगे, एंड नॉट थ्रू द चर्च सर्विस, थ्रू ऑनलाइन सर्विस. ओके, तो पता क्या हुआ, प्रार्थना के दौरान उनको ही नहीं पता चला, उनका ये जो आंख टेढ़ा था वो ऑटोमेटिकली सीधा हो गया. ओके, तो प्रार्थना वगैरह सब खत्म हो गया, उनके घर के लोग आए, कह रहे हैं अरे पापा, उनकी बेटी कह रही पापा अरे आपका आंख सीधा कैसे हो गया. वो कह रहा अच्छा, एंड वो जाके अपने शीशे में शकल देख रहे हैं, एंड इवन ही इज सरप्राइज, जो बचपन से आंख टेढ़ा था वो सीधा हो गया. इज कंप्लीटली शॉक्ड. और उनके पड़ोसी लोग सब जानते हैं ये अंकल है, ही इज फेमस फॉर हिज आईज व्हिच इज यू नो लाइक दिस. ऑटो रिक्शा वाले सारे जानते हैं उनका एक आंख ऐसे ही रहता है. तो जब वो बाहर के लोग देख हैरान हो गए, आपका आंख कैसे सीधा हो गया, आपका आंख कैसे सीधा हो गया, यू नो. उनके पड़ोसी देख के हैरान हो गए, आपका आंख कैसे सीधा हो गया. तो ही बिकम अ लिविंग टेस्टिमनी. बताने की भी जरूरत नहीं किसने सीधा करा, वो आगे खुद पूछेंगे, who has healed you? Jesus Christ. Amen. So he become a living testimony. तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, God of all comfort, He comfort us in our struggle, so that we can comfort other people. You see? So इसलिए we should not leave hope. God can do everything. कभी कभार हम लिमिट कर देते हैं परमेश्वर को because of our struggle, our situation, you know. Because God has His own way of dealing with each and every one of us. ठीक है ना. कभी कभार प्रार्थना को उधर जल्दी आ जाता है, कभी कभार लेट आता है, ठीक है ना. But God has His own way. Okay. Now let us go further. Verse 5. For just as we share abundantly in the suffering of Christ, amen. So also our comfort abound through Christ, amen. कितना अद्भुत वचन है. तो यहाँ पे क्या लिखा है, just as we share abundantly in the suffering of Christ. जब हम प्रभु यीशु मसीह का जो सफरिंग को क्या कहते हैं हिंदी में, तकलीफ वेदना, सफरिंग हिंदी में इसलिए वर्ड परेशानी,
ओके, लेट इट बी। सो जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कष्ट सहते हैं, ओके, प्रभु यीशु मसीह के लिए कष्ट सहते हैं, ओके, उनके नाम के लिए, सो क्या होगा कि उनका जो कंसोलेशन, परमेश्वर का जो कंफर्ट है प्रभु यीशु मसीह का, वो भी हमारे पास आता है। कहने का मतलब ये है, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती में बोला, ब्लेसेड आर ऑल ऑफ यू हु आर परसिक्यूटेड फॉर माय नेम्स सेक। धन्य है वो लोग जो मेरे नाम के लिए सताए जाते हैं। When people will speak evil of you, when men revile you because of me, why did he say that? क्यों उन्होंने बोला कि लोग तुमको मेरे नाम से हेट करें, नफरत करें, तुमको सताएं? Why did he say that? You know why? Because Jesus said in the book of John, if the world hates you, remember they have hated me before. They have hated me. John chapter 1 में लिखा हुआ है, जिसने इस सृष्टि को बनाया वही इस दुनिया में आया, लेकिन इस दुनिया वालों ने ही उनको पहचाना है। You see, that is the blindness that has come upon the people of this world because of sin. इसलिए प्रभु ने बोला, जो तुम मुझ में विश्वास करते हो, okay, you will go through something. 2 Timothy chapter 3 verse 12 says, anyone who desires to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution. कोई भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के लिए अगर धार्मिक जीवन जीना चाहता है, वो सताया जाएगा। That is the true Christian who are not afraid. You know, जहाँ हम जाके आए थे ना कल, जो मिशन स्कूल था, वहाँ पे जो मिशनरी आए कोरिया से, वो लोग क्या कर रहे हैं, they are like discipling Indian people. उनको वो बढ़ा रहे हैं, आत्मा में उनको तैयार कर रहे हैं, so that they can become a missionary, they can work for God. ठीक है, तो ये लोग इनको तैयार करके they are sending them to the places where gospel has not heard. उन देशों में जहाँ पे सुसमाचार प्रचार नहीं हुआ, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत है, प्रभु के बारे में जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन एशियन कंट्रीज में भी है, साउथ कोरिया एंड चाइना, इंडिया ऑल्सो है, लेकिन जो मिडल ईस्ट कंट्रीज है, तो मुस्लिम नेशंस, वहाँ पे कम। सो वो बता रहे थे कि यामेन करके एक जो देश है, एंड देन सीरिया एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, इराक, आयरन है, बट वेरी लिमिटेड। सो ये लोग क्या करते हैं, इनका प्लान है, क्योंकि प्रभु ने बोला है कि जाके सुसमाचार हर एक लोगों को बताओ, पूरे जगत के लोगों को बताओ, नॉट ओनली टू फ्यू पीपल बट ऑल टाइप्स ऑफ पीपल। सो ये लोग क्या, सो कुछ ग्रुप जो है इराक जाके आए, सॉरी इराक नहीं, कोई एक देश का नाम बताया था, उज्बेकिस्तान, वहाँ पे वो जाके आए थे मिशनरी के थ्रू, और ये लोगों ने बताया, किसी ने सपोर्ट नहीं करा, किसी ने स्पॉन्सर नहीं करा, दे जस्ट गेट द वीजा, लेकिन इन्होंने खुद से पैसे इकट्ठे करे, इनके चर्च वालों ने मदद करा, एंड देन दे वेंट टू द उज्बेकिस्तान, एंड ओवर देयर उन्होंने प्रभु का वचन, उनका लैंग्वेज सीखा, ठीक है, उन्होंने उनका लैंग्वेज सीखा उज्बेकिस्तान का, दे लर्न देयर लैंग्वेज, आवर पीपल, आवर इंडियन पीपल, यू नो, वहाँ पे ट्रेनर रखा, उन्होंने वो लैंग्वेज सीखा, और उस लैंग्वेज में ट्रेन करा, यू गो एंड शेयर द गॉस्पेल इन द स्ट्रीट, और जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू शेयर द गॉस्पेल। कैसे? व्हाई? बिकॉज दैट इज द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर का हृदय है कि सारे लोग बचाए जाएं, सब लोग उद्धार हैं। ऐसे तो इसलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग का ना, ये एक होता है कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, वहाँ पर ज़्यादा परसिक्यूशन होता है, हम सुनते हैं, वहाँ पर ज़्यादा टेररिज्म होता है, ओके, दैट इज, इवन आई यूज्ड टू हैव दैट, बट व्हेन आई हर्ड देयर विजन, वो कहते हैं कि जो 80% जो हम सोचते हैं वो असलियत में है ही नहीं हुआ, ओके, ओनली 30% और 40% इज ट्रू, बिकॉज ओवर देयर इज नॉट परसिक्यूशन ऑल द टाइम, ठीक है। सो इसलिए वहाँ पे वो गए हैं, दे डिड द गुड वर्क,
पुलिस वालों ने भी किसी किसी को पकड़ लिया बिकॉज सोचा कि वो लोग खो गए. So ऐसी सारी अड़चने आती है when we serve Christ. अभी देखो ये जो मॉडर्न एज है, when the church began, that time there was a serious persecution. ठीक है ना? चर्च जब पैदा हुआ था प्रभु यीशु मसीह के समय में, there was a heavy persecution. परमेश्वर के लोग सताए गए. Many of them even are martyred, okay, for the sake of Jesus. But in the modern age, it's like a comfort has come, like no persecution at all. Nowadays, no persecution. No one is like forced, unless in few places. तो इसलिए अब जो अंतिम दिन का समय है, in the last days, the same things will take place. सदाओ आएगा. Okay, so we have to be strong in the Lord, and जब हम प्रभु के लिए कष्ट सहते हैं, ठीक है, अपने घर में अपने काम करने की जगह में, ठीक है, then God will comfort us. You see? क्योंकि जब हम अपनी गवाही शेयर करते हैं, जब हम प्रभु के लिए जीते हैं, then evil spirit, Satan rise up against us. You know, he tried to make us to come out from this path, you see, of eternal life. He tried to stop us, maybe through some people, through maybe our close people, ठीक है ना? तो इसीलिए we need to have the strong hope in the Lord. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोला that the time is coming to his disciples. He said, "But every one of you will leave me, but yet I am not alone because my Father is with me." उनके पकड़वाए जाने से पहले, before he was arrested, तो उसके बाद उन्होंने ये बोला, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ so that my peace will be inside of you. बेशक खुद के लोग छोड़ देंगे, you know, your own people, maybe your own relative may turn against you. You see, but the Lord was not here. उन्होंने बोला मेरा पिता मेरे साथ है. It doesn't matter. You see, because everyone is human being. कोई लोग कहते हैं कि मौसम बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे, इंसान बदल जाएगा, पर परमेश्वर नहीं बदलेगा. You see? इसलिए we don't have to leave hope. God will definitely comfort us in our problem. Amen. So verse 6. So as we are distressed, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is for your comfort which produce in you patience, endurance for the same suffering we suffer. And our hope for you is firm, because we know that just as you share in our suffering, so also you share in our comfort as well. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? If we are distressed, it is for your comfort and salvation. So परमेश्वर के जो लोग हैं, पॉल जो है, why they are struggling? They said एक बात तो उन्होंने बोला, we die daily for the gospel, because हम चाहते हैं कि जो शुभ संदेश है लोगों तक पहुँचे, ताकि लोग इसको सुने. You see, वो स्ट्रगल कर रहे हैं. अभी जो कलाम है परमेश्वर का, इसके लिए बहुत हैवी प्राइस बढ़ा गया है. ये ऐसे नहीं आया है. दिस बाइबल अभी हम इतना आसानी से आपको बुक स्टोर में भी मिल जाता है, लेकिन वी कैन गो टू एनी मॉल, यू कैन गेट इट, राइट? बट हैवी प्राइस हैज बीन पेड, द ब्लड हैज बीन शेड फॉर दिस. यू सी, सो इसलिए ओके पॉल कह रहा है, इट इज फॉर योर कंफर्ट वी आर डूइंग लाइक दैट. ठीक है. And verse 7 it says, and our hope for you is firm, because we know that just as you share in our suffering, so also you share in our comfort as well. You see, it makes it clear. अगर हम प्रभु के लिए सताए जाते हैं, उनके सफरिंग में अगर हम भाग लेते हैं, definitely we will take part in His peace as well. You see, पता है जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर प्रभु का कंसोलेशन रहता है. When we live for Christ, you see, we have that consolation in us. So therefore, we need to give our life for Christ.
ताकि हम उनके लिए जिए। So verse 8 में लिखा हुआ है, we do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about the trouble we experienced in the province of Asia. We were under the great pressure far beyond our ability to endure, so that we despaired of life itself. Indeed, we felt we had received the sentence of death, but this happened that we might not rely on ourselves but on God who raised the dead. Amen. You see? So देखो, वो ऐसी परिस्थिति में चले गए जहाँ पर उनका मौत हो सकता है। They have suffered like that for Christ, but उन्हें आशा को नहीं छोड़ा। Why? Because God, they know that God can raise even the dead person back to life. You see? अभी लाजरस जो है ना, लाजरस एक बीमारी के कारण वो मर गया। 3 दिन रखा गया, 4 दिन वो रखा गया था कब्र में, ठीक है? उसका डेथ हुआ because of sickness. Okay. Now every one of his hope, even we can think, उसका death natural because of sickness ही ना है, ठीक है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह जाके उसको उस परिस्थिति से भी उठा दे। He raised that dead person back to life. Now the new life has come inside of Lazarus. You see, all the old problem is gone. The sickness is gone. This is what the Lord promised. Amen. So इसलिए no matter what struggle that we have, we need to know and believe that God raised the dead person back to life. Okay, I'm just closing. And even Abraham, if you see, जब वो अपने बच्चे को कुर्बानी देने के लिए ले जा रहा था, on the Mount of Horeb, sorry, तो ले जाते टाइम भी परमेश्वर उस वक्त एब्राहम का टेस्ट ले रहे थे। Okay, because Abraham has been so faithful. So एक लास्ट टेस्ट जो परमेश्वर ले रहे थे एब्राहम का, वो ये था कि जिस बच्चे के लिए तुमने इतना इंतजार करा, you waited long time, you have to sacrifice that. You see, you have to sacrifice that. तो इसलिए परमेश्वर उसको परख रहा है। So बाइबल ये बताती है, बुक ऑफ हिब्रू I think it says कि जब एब्राहम अपने बच्चे को ले जा रहा था ना माउंटेन में, वो 3 दिन का जर्नी था। It is for 3 days journey. And when he was going there, he did not give up. क्यों नहीं give up करा? क्योंकि बाइबल ये बताती है कि जब वो जा रहा था, उसके मन के अंदर क्या सोच था? That God can even raise dead person back to life. He can do everything. That is the understanding. That is the image of God Abraham has. ऐसे हमको इमेज रखना चाहिए that God, He can even raise dead person back to life. Then we will not give up. You see, our faith does not need to rest on the wisdom. हमारा विश्वास wisdom के ऊपर नहीं, बातों के ऊपर नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर, in the power of God. Because Paul कहता है परमेश्वर का राज्य सिर्फ वचनों में नहीं, सामर्थ्य, in the power of God. Amen. So we need to rely on the power of God. इंसान बेशक नहीं कर सकता, but God can do that everything. You see? So इसलिए वो एक इमेज हमको बैठाना है हमारे अंदर. Then we will never give in our life. Amen. Hallelujah. I think this is verse 10, 11. Last verse रह गया है. And He has delivered us from such a deadly pearl, and He delivered us again. On Him we set our hope. देखो पॉल ने क्या कहा? उन्होंने पहले छुटकारा दिया था. Again He has delivered us. So what this tells us is that चाहे कितना मर्जी भी प्रॉब्लम क्यों ना है, परमेश्वर आपको हमेशा छुटकारा देगा. हमेशा परमेश्वर आपको छुड़ाएगा आपकी प्रॉब्लम्स. He delivered us before, He will deliver us now, He will deliver us in the future also. Amen. So therefore we should not give up, no matter what struggle that we're going through in our family, in our business, in our life, maybe in health. Okay, we need to have that hope that God will comfort us completely. Amen. So अभी हम सारे प्रार्थना में हैं. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father,
आई वांट टू थैंक यू। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आपके वचन के लिए। प्रभु जी जो वचन हमने सुना है वो वचन हमारे हृदय में काम करने पाए प्रभु जी। प्रभु जी जो बीज हमारे हृदय में आया है वो बीज बढ़ने पाए प्रभु जी, ताकि हमारी आशा आप में बढ़ जाए प्रभु जी, ताकि हम आपके लिए कष्ट को जब सहें हमारे अंदर ये विश्वास रहे कि आप जरूर हमको कंसोल करेंगे प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ उनको आशीषित करिएगा इस वचन के द्वारा जो यहाँ पे मौजूद हैं और जो देख रहे हैं। और प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ आपका उपस्थिति हमारे बीच में इस वक्त आए प्रभु जी। प्रभु जी आप हमारी दुख तकलीफ को जानते हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं प्रभु जी, जो बोझ हमारे जीवन में है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ बात करिएगा, आपका उपस्थिति हम सबके ऊपर आए, आपका अभिषेक हम सबके ऊपर आए प्रभु जी, आपका अनॉइंटिंग रिलीज हो हमारे शरीर में प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सारे बंधन टूट जाए प्रभु जी, हमको छुटकारा दीजिएगा परमानेंटली। किसी भी हेल्थ इश्यू से हम गुजर रहे हैं प्रभु जी, कोई भी वेदना हमारे जीवन में है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ हमको छुटकारे की ओर ले जाइएगा। हालेलुया प्रभु जी, आपका अनुग्रह, आपका अभिषेक प्रभु जी हमारे पर बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारा आत्मा बढ़ने लगे, हम विश्वास में बढ़ने लगे प्रभु जी, सामने तक करिएगा। हालेलुया प्रभु जी, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं और जो देख रहे हैं सबको मैं आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। आप सबको लीड और गाइड करिएगा, आत्मा में बढ़ने में, विश्वास में बढ़ने में सहायता करिएगा प्रभु जी। और जो भी परेशानी से वो गुजर रहे हैं, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू से प्रभु जी, आप छुटकारा दीजिएगा उन चीज़ों से उनको, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।